लोग हैं, इनको तो आपको गुमराह करना है। यो मुझे मेरा को सब रिलेशन जो मैं मुद्दा उठाया ना अपनी मर्जी हेमंत विश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र अधिकारी मुझे मोहन यादव जी मैं जानबूझ के ये वो तो आपको कुछ आदमी मेरे को धमकी दे रहा है बोला बाबरी मस्जिद को 6 से 7 करोड़ आ गया मेरा बिजनेस का पैसा इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। योमो के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन 200 करोड़ दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कहानी तो समझ गए होंगे आप कुछ। क्या ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए इस कदर गिर जाएंगे आप? इस आदमी का नाम है हुमायूं कबीर। पश्चिम बंगाल का असदुद्दीन ओवैसी कहिए। भाजपा से लोकसभा का चुनाव लड़ चुका यह आदमी आज की तारीख में मुसलमानों की भावनाओं का सबसे बड़ा गद्दार है। एक घिनौना सौदागर जिसने अयोध्या की बाबरी मस्जिद के नाम पर एक तमाशा खड़ा किया और जिसके दम पर भाजपा ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने का हथकंडा अपना रही। ये जो मुस्लिम लोग हैं, इनको तो आपको गुमराह करना है ना। इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। आपको याद होगा ये भाजपा से चुनाव लड़ चुका मोदी शाह का पिट्ठू हुमायूं कबीर है, जिसने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 6 दिसंबर 2025 को यानी अयोध्या में गिराए गए ढांचे की 33वीं बरसी पर बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ड्रामा किया था। मुसलमानों ने इस पर पैसा बरसा दिया था, करोड़ों करोड़। लेकिन हुमायूं कबीर के लिए यह केवल एक धंधा था, शुद्ध बिजनेस, मुसलमानों की भावनाओं से खेलने का गंदा धंधा। मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। ये उसी सबको बोल रहा है। इस हंसी में मुसलमानों को मूर्ख बनाने की जो धूर्तता है उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, और यह धूर्तता कभी सामने नहीं आती अगर किसी ने भाजपा ओवैसी के इस पिट्ठू का स्टिंग ऑपरेशन न किया होता। सुनिए, यह खुद कह रहा है कि मैंने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक इन्वेस्टमेंट किया था, वैसे ही जैसे कोई ढाबा खोलता है, परचून की दुकान खोलता है, कपड़े की दुकान खोलता है, वैसे ही मैंने बाबरी मस्जिद का बिजनेस शुरू किया। जो 22 तारीख के लिए मैं जो बाबरी मस्जिद का जो लीव रखा उसी दिन मेरा 82 लाख खर्चा हुआ। तो उसी टाइम तो पैसा भी नहीं था ट्रस्टी में, ओनली फॉर 5 लाख था। मेरा बिजनेस का पैसा डाल के वो किया था। और इस बिजनेस से मिला कितना रिटर्न, कितना मुनाफा हुआ, खुद सुन लीजिए। और सुन ले इस देश के मुसलमान कि जिनको वो रहनुमा मानते हैं, उन पर दौलत लुटाते हैं, उनकी सलामती की दुआएं मांगते हैं, वो असल में कौम के कितने बड़े गद्दार हैं। तो आज के दिन में वो 6 से 7 करोड़ आ गया। मेटीरियल्स भी 2-3 करोड़ को आ गया। ईटा स्टोन। सुन लिया आपने, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और 1000 लाख यानी 10 करोड़ की कमाई, वो भी 3 महीने के भीतर। हुमायूं कबीर के लिए बाबरी मस्जिद पहले दिन से एक धंधा थी, कोई इमोशनल मामला नहीं, कौम, इंसाफ या इबादत का कोई मुद्दा नहीं। लेकिन बाबर क्या वो मेरा बाबर को सब कोई लेना देना नहीं है, वो एक मस्जिद था, इसीलिए मेरे पास इमोशनल है। मतलब हुमायूं कबीर मुसलमानों का सबसे बड़ा ठग है, एक जालसाज और धूर्त है, जिसके लिए न मुसलमान का कोई मतलब है, न इस्लाम का, न मस्जिद का, और न ही इबादत। आज का दिन में जो मैं मुद्दा उठाया ना बाबरी मस्जिद का, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचिए। आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग मेरा साथ दे रहा। बाबरी मस्जिद के नाम पर इस मुल्क के 18 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं से खेलने वाला मोदी शाह का ये चेला कितना बड़ा ठग है, इस पर आगे और बात करेंगे। लेकिन जो मूल बात है वो ये कि इसने ऐसा किस लिए किया, इसका जवाब ये खुद देता है। कहता है पैसा कमाने के लिए। ऐसा ही चल रहा है। तो मैं आपको यही बोलते हैं, जितना जल्दी है 2 करोड़ 200 करोड़ दे दीजिए। मेरे को साथ दिल्ली हो कोई
ऐसा कॉन्फिडेंसली कोई सुना आपने, लेकिन मामला केवल 200 करोड़ का नहीं है। यह तो उस सौदे की पहली किश्त है जिसकी कीमत मुसलमानों की भावनाओं के गद्दार हुमायूं कबीर ने 1000 करोड़ रुपए लगाई है। और सुनिए, इस सौदे के पीछे यह नाम किसका ले रहा है? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, नरेंद्र मोदी की गोदी के दुलारे, अमित शाह की आंखों के तारे, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का। बोला, शुभेंदु जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए पूरा लक्ष्य होगा, 1000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1000 करोड़। सुन लिया आपने? मुसलमानों के वोट ममता बनर्जी से छीनने और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कीमत 1000 करोड़ रुपए। यह दावा कर रहा है कि इसके लिए भाजपा के साथ हमारी सौदेबाजी हुई है। किसके नाम पर? बाबरी मस्जिद को धंधा बनाकर। वो अच्छा तरीका से मालूम है, जो मुसलमान लोग को 100 से 90% चुनाव में ममता को पास है, तो वो वोट जो चुनाव से हट जा रहा है, जो मुसलमान वोट वहां से हट रहा है, तो वो हिंदू लोग देखेगा जो वो ममता बनर्जी की सत्ता में नहीं आएंगे, तो उनका एक ही ऑप्शन है जो बीजेपी को। ये डरावना है, विभत्स है और शर्मनाक है। इसी सौदेबाजी के फ्रेमवर्क पर अमल के इरादे से हुमायूं कबीर ने चुनाव से ठीक पहले जनता उन्नयन पार्टी बनाई, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ समझौता किया और पश्चिम बंगाल की 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर डाला। उन तमाम सीटों पर जिन पर मुसलमान वोट को प्रभावित करने की जरा सी भी क्षमता रखते हैं, हुमायूं कबीर हिडन कैमरे पर खुल जाता है। वो बता रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा वो भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप के साथ पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के वोट काटने का पूरा सौदा और पेमेंट सेट करा देंगे। वो शुभेंदु अधिकारी बोला, जो अब दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद, मैं भी जाऊंगी अलग करके तो सेंट्रल लीडरशिप को सब पास करा। लेकिन मामला यहीं तक नहीं है। हुमायूं कबीर मुसलमानों की भावनाओं को बाबरी मस्जिद के नाम पर बेचकर मुसलमान वोट काटने की सौदेबाजी में बिल्कुल साफ साफ अंदाज में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यालय और भाजपा के दो मुख्यमंत्रियों का जिक्र करता है। डायरेक्ट जो मोहन यादव जी है ना, मध्य प्रदेश वो मेरा सब कनेक्शन था। आसाम तक जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ असम को जोड़ के रखा। तो क्या हुमायूं कबीर ने प्रधानमंत्री के अपने कार्यालय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ सौदेबाजी के तहत बाबरी मस्जिद के नाम पर पश्चिम बंगाल को दंगे फसाद की आग में झोंकने की कोशिश की? हुमायूं कबीर साफ साफ कहता है कि लोगों ने खूब सलाह दी कि मस्जिद का नाम कुछ और रख लो, बाबरी मस्जिद नहीं। लोगों को भड़काओ मत, उनकी भावनाओं से खेलो मत, लेकिन मुसलमानों में बाबरी मस्जिद को लेकर जो भावना आती है वो किसी और मस्जिद से नहीं आती। इसीलिए तो मैं जानबूझ के वो तो आपको कुछ आदमी मुझे को धमकी दे रहा है, बोला वो बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, तुम हुमायूं को नाम पर करे, तुम दूसरा को नाम पर ले, लेकिन वो दूसरा नाम पर छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। फिर से याद दिला दें कि ये वही हुमायूं कबीर है जो मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्र से 2019 का चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ चुका है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला है। 71 लाख में 47 लाख मुसलमान हैं। 66% से भी ज्यादा। हुमायूं कबीर दरअसल घाट घाट का पानी पिया हुआ आदमी है। 2018 में यह भाजपा में शामिल हुआ था। 2019 में भाजपा ने केवल 2 मुसलमानों को टिकट दिया था, मुर्शिदाबाद लोकसभा से हुमायूं कबीर को और जंगीपुर लोकसभा से महफूजा खातून को। दोनों मुस्लिम बहुल क्षेत्र और दोनों चुनाव हार गए थे। इसके पहले हुमायूं कबीर कांग्रेस और टीएमसी में भी रहा। 2016 का विधानसभा चुनाव वो निर्दलीय लड़ा था और हार गया था। 2019 की हार के बाद वो 2021 में फिर से टीएमसी में लौटा और भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक बना। लेकिन इसके बाद वो मुसलमानों की भावनाओं का ऐसा सौदागर बना
जिसने इस्लाम की बुनियाद पर ही चोट कर डाली। पैसा कमाने के लिए इस्लाम की मान्यताओं का ही सौदागर बन गया दलाल हुमायूं कबीर। आप उनके इमोशन को पकड़ लिया। इस बात को हुमायूं कबीर बार बार कहता है, अलग अलग तरीके से कहता है। ये जो बाबरी मस्जिद वाला इमोशन है, इसको पकड़ लिया। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का ये यार हुमायूं कबीर साफ साफ कहता है कि मुसलमान मूर्ख होते हैं और इससे ज्यादा आसान है उन्हें मूर्ख बनाना। इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान। लेकिन सवाल है कि किसके लिए? भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और जिंदगी में ऐश मौज उड़ाने के लिए। हुमायूं कबीर बता रहा है कि बंगाल भाजपा का सबसे बड़ा नेता खुद इस सौदेबाजी के लिए मुझे दिल्ली लेकर गया था। शुभेंदु अधिकारी मुझे बताया, जो आपको दिल्ली लेके जाओगे, दिल्ली को जो बंगाल का जो इलेक्शन का जो, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम लेता है, दावा करता है कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर बंगाल में मुसलमानों के वोट काटने के लिए मेरे साथ सौदेबाजी में लगाया गया था। मोहन यादव जी मुझे बताया जो पीएमओ के साथ और डायरेक्ट रिलेशन में है। हुमायूं कबीर इसकी पूरी डिटेल बताता है कि किससे बात हुई, कहां मुलाकात हुई, कौन कौन इसमें शामिल था और दिल्ली में कहां होने वाली थी मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के बाजार में बेचकर 1000 करोड़ रुपए कमाने की सीक्रेट मीटिंग। तो वो भी बोला मैं दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में वो बुला लेंगी। क्या आप इस खेल को समझ पा रहे हैं? लेकिन जो लोग हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नफरतियों को मुसलमानों का दुश्मन मानते हैं और हुमायूं कबीर को रहनुमा, वो आगे की बात ध्यान से सुने। हिमंता बिस्वा शर्मा और हुमायूं कबीर दोनों मुसलमानों से खेलने और उन्हें सताने के मामले में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है, तो पीएमओ जी मेरे को सब रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट कहा। क्या इसके बाद भी कुछ कहने को बचता है? ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए और खुद सत्ता में आने के लिए लकड़बग्घों की पूरी जमात लगाई जा चुकी है। कितना पैसा आप देंगे और हम मुसलमानों के कितने वोट काटेंगे, इसकी डील हो रही थी, सौदेबाजी। यहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ हायर अथॉरिटी को बता देते हैं कि आपका ये धनराशि चाहिए, ये अगर आपको अमाउंट मिल गया तो आगे जाके आप एटलीस्ट 50 to 60 वोट आप। लेकिन बाबरी मस्जिद की भावनाओं को बाजार में बेचने वाला घिनौना सौदागर दिखाता है कि वो कितना दयालु है। वो कहता है कि 1000 करोड़ रुपए एक साथ देने की जरूरत नहीं है, किश्तों में दो, कोई जल्दी नहीं। आपको जो आजाद देना है मेरा एक साथ में नहीं चाहिए, मैं पार्टली देना चाहिए। फिर से सुनिए, पहली किश्त कितने की होनी थी? 200 करोड़ दे दीजिए। और यह हैसियत हुमायूं कबीर जैसे इस्लाम के गद्दारों ने हासिल कहां से की? मुसलमानों से, बाबरी मस्जिद के धंधे से। वह साफ साफ कहता है कि मेरे इस घिनौनेपन के बावजूद आप मुसलमानों में मेरे खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, वो आपको तोड़ कर रख देंगे। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएंगे, देख लीजिए आप परीक्षा। इसके बाद कहने को क्या ही बचता है? हुमायूं कबीर बार बार कहता है कि मैं तो सिर्फ बाबरी के इमोशन को बेच रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि मुसलमानों को इसके नाम पर मूर्ख बनाना बहुत आसान है। आज का दिन में जो इमोशन है बाबरी के नाम पे है। तो क्या हुमायूं कबीर नाम का ये लकड़बग्घा खुद भी बाबरी मस्जिद को लेकर वैसे ही सोचता है जैसे इस देश के आम मुसलमान सोचते हैं? इस देश का हर मुसलमान इसका जवाब सुनकर शर्मिंदा हो जाएगा। आपको लेना नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसे हालात में इस देश के संवेदनशील राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के। ये चुनाव हुमायूं कबीर जैसे लकड़बग्घों और उसके सरपरस्तों को सबक सिखाने का भी चुनाव है। आप हिंदू हैं या मुसलमान, सिख हो या क्रिस्तान, आपको तय करना ही पड़ेगा कि भारत के लोकतंत्र में ऐसे लकड़बग्घों और उसे पालने वाले डायनासोरों की जगह क्या होनी चाहिए। वरना ये लोग एक दिन हमारे प्यारे भारत के लोकतंत्र को निगल जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, लोकतंत्र के दायरे में, संविधान के तहत, अमन और भाईचारे के साथ।
जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है। यो मुझे मेरा को सब रिलेशन जो मैं मुद्दा उठाया ना बाबरी मस्जिद हिमंत बिश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी मुझे मोहन यादव जी मैं जानबूझ के वो तो आपको कुछ आदमी मेरे को धमकी दे रहा है बोला वो बाबरी मस्जिद को 6 से 7 करोड़ आ गया मेरा बिजनेस का पैसा इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। योमो के साथ बहुत डायरेक्ट रिलेशन 200 करोड़ दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।